हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित वाईटी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यह चैनल आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कराता रहता है। यदि अब आप भी जो है कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज आइए देखते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ आपको पता ही होगा कि इसमें रीजनिंग 90 प्रश्न आता है और साइंस के 35 प्रश्न, सोशल साइंस के 35 और मैथ के 20 प्रश्न आते हैं। तो आज हम आपको साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में। 91 कांसा छूट गया है। तांबा और निम्न में से किससे मिलकर बना मिश्र धातु है? Sn, Fe, Zn या Cr? तो यहाँ है टिन, लोहा, जिंक और क्रोमियम। जो कांसा है वह तांबा और टिन से जो है मिलकर बनी मिश्र धातु है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 92 कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन गैस, 3 नाइट्रोजन गैस और 4 आर्गन गैस। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। 93 निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। तो इसमें आपसे पूछा है कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो मोमबत्ती जलना भी रासायनिक परिवर्तन ही है। दूध से दही बनना रासायनिक, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक। इसका सही विकल्प होगा 4 आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न 94 निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? 1 पीतल, 2 जर्मन सिल्वर, गन मेटल और चौथा विकल्प है कांसा। पूछा इसमें किस में जो है जस्ता नहीं पाया जाता है, कौन सी मिश्र धातु है? तो ऑप्शन 1 जो लिखा है पीतल यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता एवं निकेल का मिश्रण है। गन मेटल भी तांबा जस्ता एवं टिन का मिश्रण है। जबकि कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण है। तो आपका सही विकल्प होगा 1 से 4। कह रहा है कौन सा जस्ता नहीं मिला होता है? तो कांसे में जो है जस्ता का मिश्रण नहीं होता। विकल्प कौन सा होगा? विकल्प आपका हो जाएगा 4 कांसा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 95 लौह चूर्ण तथा नमक का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। यानी लौह चूर्ण लोहे का चूर्ण है और नमक, ये दोनों एक साथ मिक्स हुए हैं। तो आपको बताना है किस विधि द्वारा इन्हें हम अलग कर सकते हैं। 1 आसवन द्वारा, 2 ऊर्ध्वपातन द्वारा, 3 चुंबकीय पृथक्करण और 4 अपकेंद्रण। इसका सही आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा 95 का 3। अगला प्रश्न 96
1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसकी प्रकृति होगी अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उदासीन होगी या उभयधर्मी होगी। यदि कोई नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह इसकी प्रकृति ऑप्शन 1 अम्लीय होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। 97 भोजन पकाने वाले पात्रों यानी बर्तन में न चिपकने वाली परत लगाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो बताना है कि जो बर्तन होते हैं उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ लगाया जाता है जो किसी अन्य पदार्थ को चिपकने नहीं देता है। 1 बैकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी और टेफ्लॉन। इसका आंसर आप बताइएगा। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन 4 टेफ्लॉन। अगले प्रश्न चलते हैं। 98 एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में जो गंध आती है वो क्या मिलाया जाता है। एथिल मर्केप्टन, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ओलियम या एथिल मर्केप्टन। सही विकल्प होगा 4 एथिल मर्केप्टन। अगला प्रश्न 99 उपधातु है मरकरी, एल्युमिनियम, एंटीमनी या मैग्नीशियम। इसका सही विकल्प होगा 3 एंटीमनी। अगला 100 विद्युत धारा मापते हैं वाट में, एम्पियर में, कूलम्ब में, वोल्ट में। तो इसका सही विकल्प होगा 2 एम्पियर में। आपको बताना है जो है विभवांतर किस में मापते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप क्वेश्चन का आंसर। विभवांतर किस में मापते हैं। अगला प्रश्न है 101 ध्वनि की आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। एक कंपन करती वस्तु में विस्थापन, वस्तु में कंपनों की संख्या, एक कंपन में लगा समय या उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा आवृत्ति का मतलब होता है वस्तु में कंपनों की संख्या। अगला 102 इनमें से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई है। 1 सेकेंड, 2 माह, 3 वर्ष और चौथा प्रकाश वर्ष। इसमें से 3 तो समय बता रहे हैं, सेकेंड, माह, वर्ष। प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं, समय को नहीं। अगला प्रश्न 103 सरलता किस श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प होगा द्वितीय। आपको कमेंट में बताना है कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है। कमेंट में आपको आंसर देना है। और देखते हैं कि कौन यहाँ तक वीडियो देखता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में आंसर जरूर दें। 104 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या की 1/4 होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प होगा 2 वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फार्मूला F बराबर R/2। नेक्स्ट 105 ऊष्मा संचरण की निम्न प्रक्रिया में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। और कौन सी ऊष्मा की प्रक्रिया है जिसमें माध्यम कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। चालन है, संवहन है, विकिरण है, कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है एक चालन। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण। आपको कमेंट में बताना है कि पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा या विकिरण द्वारा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 106 सौर सेल बने होते हैं एल्युमिनियम से,
कार्बन से या प्लास्टिक से या सिलिकॉन से? सौर सेल जो बने होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला प्रश्न 107, जब कांच की छड़ को रेशम के शुष्क कपड़े पर रगड़ा जाता है तो छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश, ऋण आवेश, कोई दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न 108, प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। प्रकाश है विद्युत सेल परिवर्तित करता है। प्रकाश को जो विद्युत सेल होते हैं वो किसमें परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में? इसका तो विकल्प यही दो ही होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपको आप कमेंट में बताना है कि डायनमो किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है? कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका प्रश्न 109, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट परम ताप स्केल बराबर होगा। बताना -40 डिग्री का तापमान केल्विन पैमाने में क्या होगा? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 233 केल्विन। आपको ये फार्मूला याद रखना है। केल्विन में अगर आपको निकालना है तो केल्विन बराबर C+273, यानी जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा 273 में ऐड करिएगा, आंसर आएगा। लेकिन यहाँ सेल्सियस फ़ारेनहाइट, यहाँ रख दीजिए -40 + 273, सॉल्व करिए 233 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 110, मनुष्य कौन सी आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकता? ये 10 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज या 1 व 2 दोनों नहीं सुन सकता? इसका विकल्प जो होगा ऑप्शन 4। तो आपको पता होगा कि जो मानव की श्रव्यता सीमा या जिस आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है वह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज। पहला ऑप्शन जो दिया है 20 हर्ट्ज, तो ये तो सुन ही नहीं, 10 हर्ट्ज तो सुन नहीं सकता मानो। जो दूसरे विकल्प में यहाँ पर 30 किलो हर्ट्ज लगाया हुआ है। 30 किलो का मतलब 30 और किलो का मतलब 1000, तो हो जाता है 30,000, जो कि 20,000 से अधिक है। तो इसका सही विकल्प इसलिए ऑप्शन 1 व 2 दोनों नहीं सुन सकता। 111, कौन सा रंग ऊष्मा का उत्तम अवशोषक है? सफ़ेद, काला, लाल, नीला? तो इसका सही विकल्प होगा काला। नेक्स्ट प्रश्न 112, पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, इसका क्या कारण है? अधिक तारत, कम तारत, अधिक कंपन या कम कंपन? सही आंसर है 2 विकल्प, कम तारत। अगला प्रश्न 113, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन हैं। पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो आपको पता होगा ऊर्जा के दो, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वे हैं जिनकी मात्रा सीमित है और आने वाले समय में समाप्त होने वाले हैं, और यह जो अभी नए नए हैं और इनकी मात्रा असीमित। तो अनवीकरणीय पूछा है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न 114, सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा छाल। सिनकोना की छाल से जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अगला 115, क्वाशरकोर रोग किस कमी के कारण से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, प्रोटीन। 116, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान
निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? CO2, O3, CO या O2? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, O2। अगला प्रश्न 117। विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग होता है। 118।